मैं कहता हूँ आजकल अगर भाई बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स की दुनिया है, मैं कहता हूँ ये सिर्फ बबल की तरह है। ऑल यू नीड टू डू इज प्रोड्यूस अ गुड कंटेंट, अल्लाह ताला उसमें खैर डालेगा और वो चीज़ सर्वाइव करेगी एंड इट डज नॉट हैव अ शेल्फ लाइफ टू बी वेरी और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, नॉट टू अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत यूथ क्लब को हाई वो समझ रहे हैं, सेल्फ प्रेज इन्वॉल्व है। सुभान अल्लाह, इफ़ यू लुक एट यूथ क्लब, मुझे पता है कि हमने आज तक अपने आप को प्रमोट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, अल्लाह ताला हमें बचाए इन सारे फितनों से। सुभान अल्लाह, लुक एट माशाल्लाह ताहा भाई, 1.4 मिलियन 1.5 मिलियन अब, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सिर्फ नंबर्स इसलिए बता रहा हूँ जस्ट टू टेल कि देखो, लोग कहते हैं कि यार नहीं, अगर हम देखें अच्छी बात करेंगे, मोरालिटी की बात करेंगे तो नहीं लोग देखेंगे, चॉइसेस लिमिटेड हो जाएंगी, चॉइसेस लिमिटेड हो जाएंगी और फिर हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, मतलब यूथ क्लब की मिसाल आपके सामने। माफ़ करें। और आप देखें कि आपके पास बहुत से इवन नॉन मुस्लिम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की एग्जांपल मौजूद है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइटल इन मैनी वेज, लेकिन बहरहाल मोटिवेशनल स्पीकर टेम्परेरी एक बंदे को अच्छी एडवाइस ज़रूर करता है, मैं समझता हूँ, और अच्छी एडवाइसेस होती हैं, बात बेनिफिट। आप देखें कि मिलियन, सबसे ज़्यादा मिलियंस ऑफ, संदीप की मिसाल आप देख लें, संदीप इज़ अ बिग एग्जांपल, तो पता नहीं, आई थिंक 27 मिलियन उसके पता नहीं सब्सक्राइबर, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब क्या, मतलब बेनिफिट होता है यार, ऐसी बात नहीं है, दीज थिंग्स वर्क आउट, ठीक है। और स्पेशली जो अगर आप दीन की बात कर रहे हो तो उसकी वो तो टाइमलेस है, उसकी तो कोई लाइफ ही नहीं, वो तो शेल्फ लाइफ है ही नहीं उसकी, वो तो हमेशा जिंदा रहेगा कंटेंट, ठीक है। लेकिन इस पे काउंटर आ सकता है मुगीरा कि देखें, ठीक है, वी अंडरस्टैंड ये लोग जो दीन की बात कर रहे हैं, जैसे यूथ क्लब है या संदीप है जो मोटिवेशनल स्पीकर है, फिर प्रोडक्टिविटी की अगर कोई बात कर रहा है और उसके 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, विच मीन्स पीपल आर लविंग देयर कंटेंट। बट हमारा टैलेंट कॉमेडी है, हमारा टैलेंट जो है ना वो इट इज़ नॉट दिस। हम जो है ना वो कॉमेडी स्किट क्रिएट करें या कोई व्लॉगिंग करें या ट्रैवल व्लॉग्स या ये कि शादियां दिखाएं, तो अगर कोई ऐसे कहे कि नहीं हमारा तो नीश ही हमारी है, तो अखी भाई, मेरे अली भाई, मैं समझता हूँ कि जो ये समझता है ना कि मैं वो क्रिएटिविटी और आर्ट ही क्या है कि जिसके ज़रिए आप कोई अच्छी खैर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यानी मैंने कितने कॉमेडियंस को देखा है जो बहुत अपनी कॉमेडी के अंदर इतनी अच्छी बात, इतना ज़बरदस्त मैसेज। आपको याद होगा मेरी और आपकी शुरू की इंस्पिरेशन जब हम लोग यूथ क्लब नहीं थे, एक ये थे, वो एक हमारे एक दावा के थे, क्या नाम था उनका, बाबा अली। अब बाबा अली, आपको याद है कि अच्छा, बाबा अली, हमारी बल्कि डिस्कशन इस बारे में होती थी क्या इस तरह मजाक करना भी चाहिए कि नहीं दीन के साथ। लेकिन आप देखें कि उस दौर का, यानी आप समझ लें इन्फ्लुएंसर था जब हम लोग दीन को नया प्रैक्टिस करना शुरू किया था, 15-16 साल बाद। सुभान अल्लाह, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, व्लॉगर्स मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी खैर की चीज़ें उसमें से डिस्कस करते हैं, मैंने देखा है, अल्लाह यानी सुभान अल्लाह, बहुत अमेजिंग इंसान चीज़ें ने, यानी हर चीज़, खाने के अंदर आप बहुत सी खैर की बातें कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, एनीथिंग दैट इज़ बेनिफिशियल, एनीथिंग दैट इज़ बेनिफिशियल वन वे और द अदर। हमारा, मैं तो ये मिसाल देता हूँ, सॉरी टू कट यू, हमारे एक हैं बॉय हमजा, माशाल्लाह, अभी उनका निकाह हुआ, वी वर देयर एज वेल, वलीमा था, सॉरी, he made a vlog kind of a thing, मैंने देखा and it was good माशाल्लाह। he was showing how simple it is, he was showing खाने का मेन्यू क्या है, तो दिखाने में हर्ज कोई नहीं है, you can show, even you can show your friends, इवन यू कैन शो, जैसे लेकिन उसकी कोई पर्पस, कोई मकसद होना चाहिए, कोई अल्टीमेट एंड होना चाहिए, गोल कि अच्छा मैं क्यों, और ये हमेशा आप कंटेंट सोचने से पहले बनाएं, उसमें ह्यूमर भी डालें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बड़ी अच्छी मिसाल आपको देता हूँ, नसीम हिजाजी के नॉवेल्स। नसीम हिजाजी के नॉवेल्स हैं, अब लिटरली वो एक ना, आप देखें कि वो इतना मज़े का, उसमें लव स्टोरी भी चलती है, मैंने क्योंकि सारे पढ़े हुए हैं, मुझे याद है कि मैंने उर्दू के लिए, मेरी अम्मी ने मुझसे पढ़वाए थे सारे, उर्दू अच्छी करने के लिए बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे, तारीख की भी एक छोटी मोटी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत। तो उसमें मैंने सुभान अल्लाह ये चीज़ देखी थी कि एक लव स्टोरी चल रही है, लेकिन एंड गोल क्या है, एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आता था, हालांकि उसने उसको बहुत खूबसूरत तरीके से रैप अप किया, ठीक है। तो आपके खेल के अंदर, आपकी एंटरटेनमेंट के अंदर, आपके ह्यूमर के अंदर, आपकी पोइट्री के अंदर, आपकी इवन आप यानी फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स के अंदर, मैं कहता हूँ नेम समथिंग, हम क्यों नहीं उसमें से खैर निकाल सकते। और ये क्रिएटिविटी बहुत बड़ा पॉइंट है मुगीरा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक और, सॉरी मैं आपकी बात कट रहा हूँ। मुझे याद है कि यूएई में मैकडॉनल्ड्स आजकल बड़ा बदनाम है, और वाकई उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी हैं, बदनाम होना भी चाहिए था कई एतबार से। दुबई के अंदर हम लोग, दुबई में थे तो मैं एक दुबई की हाईवे है, मोहम्मद बिन ज़ायद, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, बहुत बड़ी रोड है, 8 ट्रैक्स हैं उसके वन साइड पे, यानी 16 ट्रैक्स की रोड है वो, इतनी बड़ी हाईवे। मुझे याद है कि कई साल पहले, आज से कोई 9 साल पहले, 8-9 साल पहले की बात है, मैं वहाँ पे था, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स ने एक ऐप यानी एक अपना प्रमोशन, अब सारे प्रमोशंस लगा रहे हैं, एक प्रमोशन वो करीम वाले भी करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो एक डार्क ह्यूमर होता है जिसके अंदर,
उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ था, एक छोटा सा लोगो था, पूरी स्क्रीन खाली थी और लिखा हुआ था सिर्फ ड्राइव सेफ, कुछ नहीं था। इट वाज एन एड, मैकडॉनल्ड्स का एम छोटा सा एंड पे था, दरमियान में सिर्फ लिखा था ड्राइव सेफ और कुछ भी नहीं था। उस एड को इतनी पॉपुलैरिटी मिली क्योंकि what they actually witnessed किया कि एक एड भी है, यानी मैकडॉनल्ड्स की, वो भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द प्लेस, आप जो ट्रैवल कर रहे हो, आपको इस टाइम इन चीज़ों को इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होने से पहले यू शुड बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन द रोड। They capitalized on the opportunity क्योंकि criticism हो रहा था कि billboards accidents करवाते हैं। Exactly. तो उन्होंने वो exact 180 डिग्री, ये एग्जैक्ट वही पॉइंट था कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट उस रोड पर होते हैं, और ये पॉइंट था, और जैसे किया और लोगों ने इसी के ऊपर लिखा, यार ये खैर है। इसमें क्रिएटिविटी, आपने जो बात की ना, क्रिएटिविटी चाहिए इसके लिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। असल में हम कंफर्ट जोन में कहते हैं आसान क्या जी, शलवार उतार लो, कपड़े उतार दो, बेडरूम में ले जाओ, बदनाम फौरन मिल जाएगा। भाई ये तो आपकी, मतलब इसमें क्या क्रिएटिविटी है कि एक शादी हॉल है, वो ऑलरेडी सेट, एवरीथिंग इज देयर एंड यू आर जस्ट कैरिंग अ मोबाइल फोन, यू आर मेकिंग वीडियोस। इसमें तो कोई सुभान अल्लाह, आप ये नहीं, आप तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे ना, ऐसे ही। और दूसरी चीज़ अखी आपने जो कहा था कि एक तो रीज़न वो मैंने कहा पहला कि वो इट शुड बी पर्पसफुल, दूसरा जो उसका जो प्रिंसिपल मैं वो कंप्लीट कर लूँ बाद, वो ये है कि इट शुडंट हैव एनीथिंग दैट इज़ अगेंस्ट द शरिया। अगर शरी स्टैंडर्ड्स को वो अगर वो मुबाह चीज़ें हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन मुहीरा यहाँ पे तो फिर 99% कंटेंट गया, टू बी ऑनेस्ट। लोग यही तो कहते हैं कि यार आपकी शरिया, जब आप शरिया की बात करते हैं तो इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं कि इसका तो मतलब हमारा चैनल बंद होना चाहिए। तो व्हाट डू यू हैव टू से टू मैं ये कहूँगा कि अगेन माय पॉइंट हियर इज़ के क्रिएटिविटी एंड ब्रिंग इन द आर्ट। मैं आपको बताऊँ, मैंने ना बात की, मैं बैठा हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, पढ़ा रहा था, तो मैं उधर का ज़िम्मेदार हूँ, एक पोजीशन है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे मेरी ना मार्केटिंग वालों से डिस्कशन हो रही। अब मार्केटिंग वालों का यही कंसर्न था कि जी आप इस्लामिक वैल्यूज़, माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामिक वैल्यूज़ को अहमियत देती है, तो जी इस्लामिक वैल्यूज़ को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम तो कोई भी मार्केटिंग कर ही नहीं सकेंगे। इस्लामिक वैल्यूज़ को, क्योंकि आपको म्यूज़िक चाहिए, आपको स्टूडेंट्स दिखानी है, फीमेल्स दिखानी है, ये करना है वो करना है, और आपको तस्वीर दिखानी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आप मुझे बता रहे हैं यार, मैंने कहा मैं आपको, अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं, हालांकि मेरी फील्ड नहीं है, आई कैन क्रिएट सच एडवर्टिजमेंट्स, और ऐसी, यानी एडवर्टिजमेंट तो मार्केटिंग की एक छोटी सा पॉइंट है, मतलब मार्केटिंग होने से मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ कि we can serve this purpose exactly by being halal at the same time. आपको याद होगा, मैं और आप एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे, तो we had in the car, और एक यूनिवर्सिटी का ऐड आपने पॉइंट आउट किया था, उसमें एक लड़की थी, एक अमेरिकन या कोई ना वेस्टर्न कंट्री से उसका ताल्लुक था, लंबे लंबे बाल थे, और 2-3 लड़कियां खड़ी हुई थी, और उस यूनिवर्सिटी का बड़ा सा नाम था। और आपने उस टाइम, मुझे आज भी याद है, आपने ये बात कही थी, आपने कहा था यार ये किसी यूनिवर्सिटी का, व्हाट आर दे सेलिंग इन फैक्ट, यानी व्हाट इज द पॉइंट हियर एग्जैक्टली, यानी आप क्यों दिखा रहे हो, और क्यों नहीं आप एक अच्छे अंदाज से एक मार्केट, यानी आप मार्केट क्यों नहीं कर सकते विदाउट दिस। यही तो बात है कि आपको असल में शैतान ने आपको ये बताया कि यही वे है लोगों की अटेंशन कैच करने का। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज यू कैन कैच अदर पर्सन्स अटेंशन इन द हलाल एंड द राइट वे, और ये ट्रेंड हमें स्टार्ट करने की मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल।